डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम सुभाष चौधरी है और मैं भारत का एक सामान्य नागरिक हूँ। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे सारे दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए और ख़ासकर युवा लोगों के लिए। मैं नॉर्मली बुज़ुर्गों के लिए वीडियो बनाता हूँ, लेकिन बीच बीच में मैं युवा लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि कभी मैं भी युवा था। दिल से अभी भी युवा हूँ, लेकिन उम्र से युवा नहीं हूँ। लेकिन जब इंसान युवा होता है, युवा मतलब जवान होता है, 25, 28, 30, 22, 24, ये उम्र होती है ना, वो जीवन में कुछ कर गुजरने की, कुछ पा लेने की, कुछ बन जाने की, कुछ हो जाने की। तो वो उम्र जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस उम्र के लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका उपयोग तो बुज़ुर्ग लोग भी कर सकते हैं, 60, 65, 55, 60, 70 सब लोग कर सकते हैं। लेकिन जो उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है, जो युवा हैं, जो यंग हैं, उनके लिए ज़्यादा उपयोगी है, उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उनके लिए ज़्यादा प्रासंगिक है। तो इसको वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। आज हम बात करने हैं 4 ऐसे प्रॉपर्टीज़ की, 4 ऐसे गुणों की, 4 ऐसी चीज़ों की, 4 ऐसी आदतों की, 4 ऐसी स्थित चीज़ों की जो आपको आत्मसात करना है, अपने में पालना है, अपने में करना है, अपने में बनाना है, अपने में बिठाना है, अपने में सीखना है और उसको जीवन में उपयोग में लाना है। 4 ऐसे गुण अगर आपने इसको सीख लिया, इसकी प्रैक्टिस किया आपने, तो कोई भी क्षेत्र हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप कोई भी काम करें, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ाई लिखाई काम कर रहे हैं, व्यवसाय में हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार में जो हैं और व्यापार में उन्नति चाहते हैं, बड़े व्यापारी बनना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर है जो नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, राजनीति में अपना नाम चमकाना चाहते हैं, धर्म के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में अगर आप एक मकाम हासिल करना चाहते हैं तो ये 4 चीज़ आप में होने चाहिए। और हमें कोई बतलाने वाला नहीं था, तो हमें पता लगा तो हम तो बता दें। तो शायद कुछ बच्चे कुछ बड़ा काम कर डालें, उनको कोई प्रेरणा मिले, तो ये मेरा पर्पस है। और ये प्रेरणा किसी भी उम्र के लोग ले सकते हैं। उतनी बड़ी सफलता नहीं, कुछ तो सफलता मिलेगी। कहावत है ना, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही। तो आज हम बात करेंगे ऐसी 4 क्वालिटीज़ की। सबसे पहला यंग एज में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है साहस, करेज, सपना देखने की हिम्मत, बड़े बनने का साहस, दुनिया से लड़ने का साहस, तकलीफ़ों से जूझने का साहस, कर गुजरने का साहस, मेहनत से न भागने का साहस और अपने सपने पे विश्वास होने का साहस। साहस है तो सब कुछ है। कितना भी क्वालिटी हो, कोई भी गुण हो, कितना भी मेहनती हो, अगर उसमें करेज नहीं है, उसमें अगर चैलेंज लेने की कुव्वत नहीं है, अगर वो बड़ा बनने का हिम्मत नहीं है, तो कुछ नहीं होगा। आप कोई कितना भी बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बना लिया है, शरीर में पूरा खा पी एक्सरसाइज का बना लिया, लेकिन अगर उसमें इच्छा नहीं है, लड़ने की इच्छा नहीं है, सामने वाले को, दुश्मन को पछाड़ने के लिए वो बिल्कुल तत्पर नहीं है, तो युद्ध में वो जीतेगा नहीं, चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए। लेकिन अगर उतना ताकतवर नहीं है, कमज़ोर भी है, लेकिन अगर ब्रेन में उसके साहस है, मन में अगर उत्साह है, मन में अगर जोश है, मन में अगर वो करेजियस इंसान है, अगर हिम्मती इंसान है, अगर वो साहसी है, तो फिर वो शेरशाह सूरी का नाम सुना होगा। शेरशाह सूरी, शेरशाह क्यों नाम पड़ा उसका? शेर से लड़ा और मुंह चीर के मार डाला उसने। सोचो, बिना किसी हथियार के इंसान अपने बाहुबल से, ताकत से शेर को मुंह चीर देना आसान बात है क्या? लोग डर के ही भाग जाएंगे। शेर आ जाए तो डर के मारे भाग जाएंगे, वहीं लेट जाएंगे और बाघ उनको खा के चला जाएगा, शेर उनको खा के चला जाएगा। लेकिन ये हिम्मत होती है, दुनिया बदल देती है।
हिम्मत एक ऐसी चीज होती है, आपकी दुनिया को पूरा का पूरा बदल देगी, भिखारी को राजा बना देती है। तुलसीदास का नाम सुना है ना? क्या थे वो? पत्नी के प्रेम में पागल प्रेमी, वही तो थे। भोग विलास के अभ्यर्थी। लेकिन जब पत्नी ने उनको अपमान किया तो राम के प्रति ऐसी प्रेम जाग गई, ऐसा प्रेम जगा, ऐसा साहस जगा, उन्होंने ऐसा ग्रंथ लिख डाला जो सदियों सदियों तक, कितने सदियों तक हमेशा रहेगा। आज हर घर में, हर गांव में, हर समाज में वो पढ़ा जाता है, उसको याद किया जाता है। हर भाषा में उसका अनुवाद है, इंग्लिश में, फ्रेंच में, जर्मनी में, अरबिक में, उर्दू में, सब लोग उसको पढ़ते हैं। वो सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं है, जीवन का ग्रंथ है, जीवन है, जीवन की कहानी है। वो कैसे बना? कभी मैं सोचता हूँ रामचरितमानस को लिखने वाले तुलसीदास की इतना विचार कैसे है। हर कविता, हर चौपाई, हर दोहा में कितने गहरे अर्थ, और चौपाई में कितनी सुंदर पंक्तियां, उसके कितने गहरे अर्थ। ये क्या सामान्य व्यक्ति से संभव था? लेकिन तुलसीदास जो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति थे, कैसे हुआ? क्योंकि उनके अंदर साहस पैदा हो गया। तो मित्रों, अगर आपके अंदर साहस है तो यकीन मानिए, जो वस्तु, जो उद्देश्य आपको असंभव लगता है वो संभव हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। साहस अपने मन में रखिए, उत्साह अपने मन में रखिए, जोश अपने मन में रखिए, जरूर होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, विवेक। साहस तो है, लेकिन अगर विवेक नहीं है तो नुकसान हो जाएगा। विवेक क्या होता है? सही और गलत का सही आकलन करना, चीजों को प्रॉपर पर्सपेक्टिव पे देखना और उसके हिसाब से निर्णय लेना, क्या सही है और क्या गलत। आप जब भी कुछ करते हो, आपके जीवन में हर समय दुविधा आती है। दो रास्ते हमेशा दिखते हैं इंसान को, और आपको निर्णय करना पड़ता है कौन सा रास्ता सही है मेरे लिए, मुझे क्या करना चाहिए। और फिर आप बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं, उसको आप ध्यान में रखते हो, लॉजिक लगाते हो, मोरालिटी के बारे में सोचते हो, रूल्स के बारे में सोचते हो, जिंदगी के बारे में सोचते हो, इंसान के बारे में सोचते हो। उसके बाद आप तय करते हो मुझे ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। ये जो सोचने की प्रक्रिया है, ये जो गुण है जो हमें इस सोच को फाइनली, हमारे विचार को स्थिर करता है और हमें बताता है कि हमें क्या करना क्या नहीं करना, उसी गुण का नाम है विवेक। तो ये विवेक को भी जागृत रखना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। बहुत चीजें होती हैं कि अनलॉफुल नहीं है, लेकिन आपको सही नहीं लगेगा। एक भूखा आदमी है, खाने के लिए तड़प रहा है, रूल के हिसाब से यू आर नॉट बाउंड कि उसको खाना दें। जरूरी नहीं, आपको रूल नियम नहीं करता है कि भूखा को उसको रोटी दो। लेकिन विवेकशील व्यक्ति सोचेगा मैं तो भरपेट खाना खा के आया हूँ, मेरे पास बहुत खाना है, ये बेचारा अगर खाना नहीं खाएगा तो भी मर जाएगा। या जाड़े में कोई, अभी जाड़े का मौसम है, नॉर्थ में कितनी ठंडक पड़ती है, कोई व्यक्ति ठिठुर के ऐसा आपको लगे कि शायद मर जाए, सुबह तक रह ना पाए, आपने अपना कंबल लेके उसको दे दिया, उड़ा दिया, और इंसान की ज़िंदगी बच गई। ये विवेकशीलता है। तो विवेक होना ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको सही और गलत का ज्ञान करवाती है और आपको सही निर्णय पे पहुंचाती है। तीसरा हो गया, और दूसरी हो गई। तीसरा गुण जो आप में अवश्य होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए, उस गुण के बिना कुछ नहीं होगा, परिश्रम, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के बिना सब ज्ञान, सब साहस, सब विवेक व्यर्थ है। काम तो करना पड़ेगा ना, यू हैव टू टेक एक्शन। परिश्रम तो करना पड़ेगा ना भाई, शॉर्टकट से काम नहीं चलता है। परिश्रम करिए, अथक परिश्रम, अथक परिश्रम, ठीक है ना। तो परिश्रम अगर नहीं करेंगे तो काम नहीं होगा, और परिश्रम अनथक होना चाहिए, थकना नहीं है। जो थक गया वो क्या काम करेगा, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे सुबह हो या शाम हो।
जिस उद्देश्य के लिए हम चले हैं उसके लिए हम परिश्रम करते रहेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। तो ये जो है ना, परिश्रम बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। मेहनत के बिना तो कुछ नहीं होगा। अगर रोटी भी पड़ी है सामने और हाथ से अगर खाना नहीं खाएंगे, तो हाथ को अगर परिश्रम नहीं कराएंगे, खाना नहीं अपने आप मुंह में नहीं जाता है। मुंह में जाने के बाद फिर चबाना भी पड़ता है, निगलना भी पड़ता है। तो एक छोटी सी चीज़ है, उसमें भी इतना परिश्रम चाहिए। तो बड़ी उद्देश्य के लिए, बड़े काम के लिए, बड़े गोल के लिए, बड़ी उपलब्धि के लिए तो बड़ा परिश्रम चाहिए। जितना करोगे परिश्रम उतना ही फल मिलेगा। खीर में जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना, छोटा सा डालोगे, कम डालोगे, कहाँ से मीठा होगा। तो वही बात है, परिश्रम बहुत ज़रूरी है। और परिश्रम करने की आदत डालिए। जिन लोगों की आदत नहीं होती बहुत थक जाते हैं, ऊब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, झुंझलाने लगते हैं, बेचैनी होने लगती है उनको। थोड़ी सी मेहनत करेंगे, 2 घंटा मिल गई, बिल्कुल बलबला जाएंगे, अरे यार मेरे से नहीं होगा। मैं देखता हूँ बच्चों को, 1 घंटा 1.5 घंटा बच्चा पढ़ा, एकदम थक गया, एकदम परेशान हो गया, उठ के कूदने लगेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, फिर बैठ ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसे परिश्रम की आदत नहीं है। लेकिन जो लोग परिश्रमी होते हैं, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे काम करने वाले हो या जॉब करने वाले को हो, ऐसे ऐसे लोग थे 10-10 घंटा एक सीटिंग में बैठ जाते हैं, एक सीटिंग में बैठ जाते हैं। फिर वो बड़े बड़े काम करते हैं, वो IAS निकालते हैं, वो IIT निकालते हैं, वो IIM निकालते हैं, वो CEO बनते हैं, वो कंपनी के मालिक बनते हैं। तो परिश्रम जो है ना, वो बहुत आवश्यक है और बहुत परिश्रम की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हो गया तीसरा गुण जो हर इंसान में होना चाहिए अगर वो बड़ी सफलता लेनी है तो। और चौथा गुण है जो बहुत लोगों में नहीं होता है, उसे डेवलप करना पड़ता है, वो होता है धैर्य। धैर्य, धैर्य समझते हैं ना, धीरज, ठहरना, रुकना, इंतजार करना, वेट करना। बहुत लोगों में तीनों गुण होता है लेकिन धैर्य नहीं होता है। ऐन वक्त पे जब उनको रिजल्ट मिलने वाला होता है वहां से खिसक लेते हैं। धीरज रखो। अगर आप सही राह पे हैं, अगर आपकी मेहनत सही है, आपने अपने विवेकशीलता का उपयोग किया, आपने अगर परिश्रम किया, आपने साहस किया, तो अगर फिर भी रिजल्ट नहीं मिलता है, थोड़ा और लगे रहो, थोड़ा और कर लो, थोड़ा धैर्य रख लो, थोड़ा धीरज रख लो, थोड़ा इंतज़ार कर लो। धैर्य है इंतज़ार करना। इंतज़ार बोलते हैं ना, इंतज़ार का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। जब आप सब कुछ आपका सही है तो बहुत बार रिजल्ट नहीं आता है जैसा आप चाहते हो, उसमें आपको सब्र की ज़रूरत पड़ती है, आपको इंतज़ार की ज़रूरत पड़ती है। और उसी परिश्रम के साथ आपको लगे रहना है, उसको छोड़ना नहीं है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया नहीं, कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूअसली आपको उस चीज़ में लगे रहना है। तो वहाँ पे सब्र की ज़रूरत होती है। तो मित्रों, ये 4 गुण अगर आप में हैं, साहस, विवेक, परिश्रम और धैर्य, अगर ये 4 गुण आप में है तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में आप अगर कदम रखेंगे, कोशिश करेंगे, देर सवेर सफलता ज़रूर मिलेगी और बड़ी सफलता मिलेगी, सामान्य सफलता नहीं मिलेगी। अगर ये 4 गुण को आपने अपने जीवन में अपनाया, उसको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते हैं, तो सफलता तो मिलनी ही है। कभी देर मिलती है, कभी जल्दी मिलती है, लेकिन धैर्य के साथ जब आप काम में लगे रहेंगे तो मिलती ही मिलती है। और डेली रूटीन में भी इसको अपनाने से आपका प्रतिदिन का जीवन भी बहुत नियंत्रित और बहुत अच्छा हो जाता है। आपका सम्मान होता है, आपको सफलता मिलती है, आप खुश रहते हैं, आपकी इज्जत होती है और आपको एक अच्छे से अंदर भी एक खुशी होगी कि मैं सही राह पे हूँ, मैं सही काम कर रहा हूँ, मेरी सोच सही है। तो इसे ज़रूर अपनाइए। सिर्फ यंग लोगों के लिए भी नहीं, अगर बुज़ुर्गों में भी अगर आपको ये गुण नहीं है, अभी तक आपने नहीं सीखा, आप बूढ़े हो गए लेकिन आप में धैर्य नहीं है, अधीर रहते हो, हमेशा बिल्कुल हड़बड़ में रहते हो। देखा है मैंने बहुत बुजुर्ग लोगों एकदम हड़बड़ी में रहेंगे, तुरंत। अरे भाई थोड़ा रुक जाओ ना, इतना क्या है, कहाँ किस चीज़ की जल्दी है तुम्हें? थोड़ा ठहर के काम करो ना। या आलस में रहेंगे, काम नहीं करेंगे, थोड़ा सा किए, अरे छोड़ो हो गया, 10 मिनट का वॉक, अरे थक गए, चलो यार अभी हो गया। क्यों भाई, इतना क्या है तुम्हें? थोड़ा हाथ पैर को तकलीफ दो ना, थोड़ा पैर चलाओ, थोड़ा हाथ चलाओ। तो वो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, सोच कुछ का कुछ बोल देंगे, कहीं कुछ बोल देंगे। तो ये बात सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है,
यंग लोगों के लिए नहीं है, बुज़ुर्गों के लिए उतना ही उपयोगी है। उनको भी इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उनका भी जीवन जो पहले बीता, अगर उनका जीवन अच्छा नहीं बीता है तो आगे का जीवन तो अच्छा बीते, है ना, आगे का जीवन तो अच्छे से बीते। तो इसकी प्रैक्टिस करें, और सीखने के लिए, करने के लिए कोई भी उम्र ज़्यादा नहीं होती। कभी भी आप शुरू कर सकते हो, कभी भी सीख सकते हो। और अगर शिद्दत के साथ सीखते हैं, अगर दिल से सीखते हैं, सीख ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं सीखेंगे, क्योंकि जब आप शिद्दत के साथ सीखते हो, पूरी सिंसियरिटी से आप काम में लगते हो, काम तो होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इन चीज़ों को अपनाइए, अपने जीवन में सीखिए और उसे जीवन में ढालिए, और उसका लाभ आपको मिलेगा। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहता था। हाँ, और लास्ट में जो मैं कहता हूँ मैं फिर बोलूँगा, वीडियो को लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, नहीं किया है तो कर दिया तो शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, कमेंट्स ज़रूर डालना है, ताकि हमें पता चले आपके क्या विचार है, आप क्या सोचते हो। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।